हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके क्लास 10th का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यहाँ पर आपको लार्जेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है, जो आपको बताना है जो क्या करे 245 और 1029 को, और मतलब कि इस तरीके से आपको रिमाइंडर हर बार वो कितना दे 5 दे, और इस टाइप का आपको एक लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपने क्लास 10th में आपने शुरू से पढ़ा, आपको पता होगा कि जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें निकालना क्या होता है, HCF। बट यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ दे दिया, रिमाइंडर की चीज़, कि यहाँ पर आपको ऐसा लार्जेस्ट नंबर चाहिए जिसे हम डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर हर केस में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन आप बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हो कि जो भी आपको पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी उसे रिमाइंडर चाहिए दोनों में से आप उसको कर दोगे, माइनस कर दोगे। यहाँ पर रिमाइंडर 5 चाहिए, इस वजह से हमने क्या करा, 245 में से 5 हो गया आपका 240 और 1029 में से 5 हो गया आपका माइनस, तो 1024। इट मीन्स हमें जो रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, जब हम HCF निकालेंगे 240 एंड 1024 का। आप बात करते हैं HCF की, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, जो भी मेथड आपके लिए सुटेबल है। चाहो तो यूक्लिड यूज़ कर लो या फिर आपका नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे काफ़ी नॉर्मल लगता है। तो 240 का हमने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया 2। आपको फैक्टर करना आता ही है, यहाँ पर से हमने 2 से डिवाइड किया 120। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी कि आपको जो फैक्टर करोगे हमेशा प्राइम फैक्टर करोगे, तो उसमें क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम होने की कोई चांस नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा हमें प्राइम फैक्टर्स ही करने चाहिए। उसके बाद हमने 1024 का किया, ये हमारा 2 10 टाइम्स आ गया। अब देखो हम 240 को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हैं, तो आपके 240 में आपके जो 2 है वो 4 टाइम्स आ रहा है, और अगर हम बात करें 1024 में तो आपके 2 10 टाइम्स आ रहा है। तो आपका HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो आपके पास ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और कुछ तो आपके पास कॉमन नहीं है ना, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पर 3 और 5 बच गए, यहाँ पर सारे 2 2 है। इट मीन्स अब यहाँ पर कोई भी कॉमन डिजिट नहीं बचा है। तो जो आपका कॉमन होता है वही आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो यहाँ पर हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 16। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था कैलकुलेट करना। सिर्फ आपको इसमें एक ही ट्विस्ट था रिमाइंडर को लेकर, तो रिमाइंडर को सिर्फ आप माइनस करिए, और अगर आपको से इन्होंने लार्जेस्ट पूछा है तो आप सिंपली HCF निकाल दीजिए, और स्मॉलेस्ट करके कुछ क्वेश्चन आएंगे तो समझ लो आपको उसमें LCM निकालना होगा।